जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंजीनियर नुमान ऑफिशियल एयर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिंगल फेस एंड थ्री फेस वायरिंग सिस्टम। चीज़ है, अक्सर औक़ात लोगों के माइंड में जब भी कोई बिगिनर्स होते हैं, वो वायरिंग का काम स्टार्ट करते हैं या वायरिंग के मुतालिक जानना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो साबित होगी। जब भी हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो वायरिंग के अंदर हमारे बेसिकली 2 सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम जिसे हम सिंगल फेस 2 वायर सिस्टम और दूसरा सिस्टम जिसे हम 3 फेस के नाम से जानते हैं। अब 3 फेस आगे 2 सिस्टम में डिवाइड होता है जिसको हम 3 फेस 4 वायर सिस्टम या इसका जो दूसरा नाम होता है इसको डिस्ट्रीब्यूशन वायर सिस्टम भी कहते हैं। और इसी तरह जो हमारा इसमें दूसरा सिस्टम होता है वो बेसिकली 3 फेस 3 वायर सिस्टम जिसको हम ट्रांसमिशन सिस्टम भी बोलते हैं। सिंगल फेस बेसिकली 2 वायर सिस्टम होता है। इसमें 2 तारों का निज़ाम होता है। एक वायर फेस होती है और एक वायर न्यूट्रल होती है, या अक्सर औक़ात लोग इसको पॉजिटिव और नेगेटिव के नाम से भी ज़ाहिर करते हैं। ये बेसिकली हमारे सप्लाई वोल्टेज की टाइप्स होती हैं। अब अक्सर औक़ात जो सिंगल फेस के अंदर फेस वायर होती है वो वायर होती है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी भी सर्किट को कंप्लीट करवाने के लिए। और न्यूट्रल बेसिकली उसी करंट का रिवर्स पाथ ऑफ करंट होता है, यानी कि न्यूट्रल इज़ अ रिवर्स पाथ ऑफ करंट। जब तक हम किसी भी सर्किट को न्यूट्रल अप्लाई नहीं करते तो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होता। अब यही चीज़ हमारे जो सिंगल फेस के अंदर एक लोगों के जहन में आती है कि यार ये 220 और 120 क्या चीज़ है। बेसिकली जहन में रखना है कि आपने हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर 2 तरह के सिस्टम मौजूद हैं। एक है IEC यानी कि इंटरनेशनल टेक्निकल इलेक्ट्रिकल कमीशन या इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल टेक्निकल कमीशन, जिसको यूके या यूरोप या एशिया डील कर रहा है। इधर ज़्यादातर कंट्री में आपको 220 वोल्ट मिलेंगे। और जैसे एक हमारे पास सिस्टम होता है जिसको हम आई या NEC के नाम से जानते हैं, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, और इसको US और कनाडा डील कर रहा है। अब इस कंट्री में आपको 120 वोल्ट मिलेंगे, लेकिन इनमें क्या चीज़ होती है, इनमें एक डिफरेंस होता है फ्रिक्वेंसी का। अब जिस कंट्री के अंदर फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ है वहाँ पर वोल्टेज 120 है, क्योंकि ये 1 सेकंड के अंदर 50 टाइम अपना साइकिल चेंज करता है, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जिस कंट्री के अंदर हमारे पास 220 वोल्ट मौजूद है वहाँ पे फ्रिक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज़ है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर ये 50 टाइम अपना साइकिल को चेंज कर। 3 फेस क्या चीज़ है? 3 फेस बेसिकली 2 सिस्टम पे डिवाइड है। एक आपके पास 3 फेस 4 वायर सिस्टम जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है बेसिकली ये आपका स्टार कनेक्टेड होता है, और इसके अंदर आपके जो 2 फेज़ों के दरमियान या लाइनों के दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बेसिकली आपके पास 440 होता है। 3 फेस की कलर कोडिंग है वो है रेड, येलो, ब्लू और ब्लैक। अब ध्यान में रखना है कि जैसे आपके पास रेड और ब्लैक है, इसके दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस भी 220 है। येलो और ब्लैक के दरमियान का भी पोटेंशियल डिफरेंस भी आपके पास 220 वोल्ट होता है। इसी तरह ब्लू और ब्लैक के दरमियान का भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो भी 220 होता है। लेकिन जो 2 लाइनें होती हैं जैसे रेड येलो, इनके दरमियान भी 440 होते हैं।
येलो ब्लू के दरमियान भी 440 होते हैं और ब्लू और रेड के दरमियान भी 440 होते हैं। अब क्या करना होता है कि इसको किस तरह हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम इस तरह इसको एक आसान सी एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मेरे पास 3 लैंप मौजूद है। अब मैं इन 3 लैंप में क्या करूँगा कि तीनों लैंपों को एक एक फेज़ दे दूँगा और इन तीनों लैंपों को एक एक न्यूट्रल दे दूँगा, तो मेरा जो सर्किट है वो 3 फेज़ में डिवाइड हो जाएगा। या जैसे मेरे पास 3 फ्लोर हैं घर के, अब मैं फर्स्ट फ्लोर को रेड ब्लैक दे दूँगा, सेकंड फ्लोर को येलो ब्लैक दे दूँगा और थर्ड फ्लोर को ब्लू ब्लैक दे दूँगा। तो ये मेरी चीज़ जो है 3 फेज़ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। बस इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो आपके पास सिंगल फेज़ है, इसका जो साइकिल होता है वो 0 टू आपका 360 डिग्री होता है। 0 से लेकर 180 तक ये पॉजिटिव में रहता है, 180 से लेकर 270 और 360 के दरमियान ये नेगेटिव हो जाता है। लेकिन 3 फेज़ के अंदर ये जो 3 फेज़ हैं, ये हर फेज़ एक दूसरे फेज़ से 120 डिग्री एंगल आगे काम करता है। तो इस वजह से एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि जब भी आप बेशक इंडस्ट्री में कोई काम कर रहे हो या बिल्डिंग में कोई काम कर रहे हो, तो उसमें आपकी जितनी भी लोड होता है वो सिंगल फेज़ होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसी मोटर मिल गई है, लोड मिल गया, उसमें 3 वायर्स हैं, तो आप उनको रेड येलो ब्लू अप्लाई कर देते हो। उसमें क्या होता है कि यही 120 एंगल की वजह से 2 वायर्स फेस बन जाती हैं और तीसरा टर्मिनल आपका न्यूट्रल। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका फेज़ और न्यूट्रल कभी भी एक पॉइंट पर नहीं जुड़ना चाहिए। बेशक वो 120 वोल्ट में मौजूद हैं आपके पास फेज़ न्यूट्रल, या 220 पे मौजूद हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और 3 फेज़ के अंदर भी आपने एक इस ख़ास ख्याल रखना है कि जो 2 फेज़ों के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पास 440 वोल्ट है और ये भी आपस में करीब नहीं आने चाहिए। अच्छा, अब थोड़ी सी मैं इसकी और गहराई में लेकर जाता हूँ आपको कि ये मैंने अभी आपसे एक बात की थी कि एक सिस्टम है IEC और एक सिस्टम है NEC। अब ये क्या चीज़ है? अब IEC जो है जिसे UK डील कर रहा है, इसने हमें आज से पहले जो कलर कोडिंग दी थी वो सिंगल फेज़ के अंदर रेड फेज़ था और ब्लैक न्यूट्रल था। अब इसने अपनी कलर कोडिंग को चेंज कर ली है। इसके अंदर जो ब्राउन है वो फेज़ है और जो ब्लू है वो न्यूट्रल है। अब इसी तरह जो अब 3 फेज़ के अंदर जो हमें IEC ने कलर कोड दिया हुआ था एशियन कंट्री को, उसमें आपके पास L1 यानी कि रेड फेज़ था, L2 यानी कि येलो भी फेज़ था और L3 यानी कि ब्लू ये भी फेज़ था और इसमें ब्लैक न्यूट्रल थी। लेकिन अब क्या चीज़ है कि इस कलर कोडिंग को IEC ने चेंज कर लिया है। अब इसमें जो आपके पास ग्रे है यानी L1 वो फेज़ है, ब्लैक यानी कि L2 ये भी आपके पास फेज़ है और ब्राउन L3 ये भी आपके पास फेज़ है। जबकि इसने अब ब्लू को न्यूट्रल में कन्वर्ट कर दिया। और इसी तरह जो आपके पास US है या कनाडा है जिसे NEC डील करता है, नेशनल इलेक्ट्रिकल, वो क्या करता है कि जो उसके पास बेसिकली जो ब्लैक और वाइट है, ब्लैक बेसिकली फेज़ है और जो वाइट है वो बेसिकली न्यूट्रल है। अब इसी तरह इसका जो 3 फेज़ का कलर कोड है, अक्सर को लोग परेशान हो जाते हैं कि यार रेड येलो ब्लू ये क्या चीज़ें हैं, ये कलर क्यों चेंज होते हैं। तो इसमें ध्यान में रखना है कि इनका जो 3 फेज़ है आपका NEC का, इसके अंदर जो आपके पास जो ब्लैक है वो L1 यानी कि वो फेज़ है। इसी तरह इसमें जो L2 यानी कि इनका रेड है वो भी फेज़ है और इसी तरह इनका जो ब्लू है वो भी फेज़ है यानी कि L3 और इनकी जो वाइट कलर की वायर है वो है न्यूट्रल। तो इस एक लाइन आ रही होती है जिसे हम 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये डेल्टा में कनेक्टेड होती है और इसको ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसमें कम से कम वोल्टेज आपके पास 11 kV, 22 kV, 33 kV, 66 kV, 132 kV, 220 kV और 550 kV वाली वीडियो में मैं आपको स्टार, डेल्टा, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को डिटेल से बयान करके बताऊंगा। तो बस इस चीज़ में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी हम एक वायरिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें फेज़ न्यूट्रल का पता होना चाहिए कि फेज़ जिसमें से करंट गुजरता है, न्यूट्रल उस करंट को वापस भेजता है। इनके कलर कोड का पता होना चाहिए। फेज़ को टेस्ट करने के लिए टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रल को टेस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिशियन लैंप का इस्तेमाल करते हैं और फेज़ और न्यूट्रल दोनों को टेस्ट करने के लिए आप मल्टीमीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।